आप कोई जवाब दे देंगे इसके ऊपर कि ट्रस्ट जो था वो बनाया गया, फिर उसको चेंज किया गया, फिर खुद डायरेक्टली इमरान खान साहब और बुशरा साहिबा को दे दी गई ये ज़मीन, फिर इसी तरह से फ़रद शहज़ादी जो हैं उनके यहाँ पे जो उनकी तकरीबन 250 कनाल ज़मीन बनी गाला में उनको दी गई। तो ये इतनी इनायतें एक प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज साहब जो थे वो क्यों कर रहे थे इमरान खान साहब के ऊपर और फ़रद शहज़ादी के ऊपर? देखें, सबसे पहले अभी कहा गया और ये बार बार रिपीट भी हो रहा है कि डोनेट करना ट्रस्ट को, ये इसका मतलब है कि कोई बेनिफिट दिया जा रहा है ट्रस्टीज को। ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद किस्म का इल्ज़ाम है और कानून के मुताबिक ये स्टेटमेंट बिल्कुल कानून के बरक्स है। इनफैक्ट ये कहना, क्योंकि कानून ये है, मसलन आप अगर ईदी ट्रस्ट को आप डोनेट करते हैं, कोई भी डोनेट करता है, चाहे वो पैसा जहां से भी लेके आया हो, वो अगर डोनेट करता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो ट्रस्टी ईदी की फैमिली को दे रहा है डोनेशन। वो ईदी के जो पर्पस है, जो ट्रस्ट है, जो कि नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है, जिसका कोई भी मुनाफा जो है ट्रस्टीज को नहीं जा सकता, कोई भी एसेट जो है ईदी का वो ट्रस्टीज का नहीं है, वो सिर्फ फलाह बहबूद का जो चैरिटी का काम है उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो ये डोनेशन किसी सूरत में कानूनी तौर पे या मॉरली वो ट्रस्टीज को नहीं जाती। इसी तरह अगर शौकत खानम को आप जाके लाखों लोग करोड़ों रुपए की डोनेशंस देते हैं, वो जो करोड़ों रुपए की डोनेशंस हैं वो इमरान खान साहब या उनकी फैमिली को नहीं जा रही, या शौकत खानम के दूसरे ट्रस्टीज को नहीं जा रही। वो सारी की सारी डोनेशन शौकत खानम को जा रही हैं, जो कि कैंसर के लोगों को इलाज कर रही है, जिनको जरूरत है, या उनकी देखभाल कर रही है। इसी तरह जहां तक ताल्लुक है यूनिवर्सिटी का, जब यूनिवर्सिटी नॉट फॉर प्रॉफिट हो, हाँ होंगी यूनिवर्सिटीज कुछ प्रॉफिट के लिए, लेकिन ये जो अल कादिर यूनिवर्सिटी है ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, यानी कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका कोई भी असासा जो है, कोई भी पैसा, कोई भी डोनेशन, कोई भी लैंड, कोई भी बिल्डिंग ट्रस्टीज का नहीं हो सकता। और कल को अगर ये अल कादिर यूनिवर्सिटी खत्म भी होती है तो ये पैसा और बिल्डिंग किसी और यूनिवर्सिटी को जाना है, ये ट्रस्टीज को नहीं जा सकता। इसलिए ये कहना कि कोई बेनिफिट हुआ है, मेरा ख्याल है सरासर ज्यादती है। ऐसी लेकिन कोई उससे ज्यादा बड़ा जो था वो फरद शहजादी साहिबा जो है, फराह खान जिनको कहा जाता है, उनको 250 कनाल जमीन जो है वो मिलती है बनी गाला के अंदर, और उसका जाहिर है कि अल कादिर ट्रस्ट से बिल्कुल अलग केस है, मगर वो भी इसी दौर के अंदर हुआ है। तो उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं कि वो भी बुशरा बीबी साहिबा के बड़े करीब थे, और फिर इमरान खान साहब ने कह दिया कि वो मासूम बच्ची हैं, उनको तो आपको उनका स्टेटमेंट याद होगा। तो ये सब कनेक्टिविटी तो कहीं ना कहीं बनती है। और फिर जब रेपुटेशन की बात होती है, खुद इमरान खान साहब के रिकॉर्ड पे थे मलिक रियाज साहब के खिलाफ उनके इतने स्टेटमेंट्स, टीवी के ऊपर आके उन्होंने कहा कि ये तो रिश्वत देते हैं वगैरह। उनसे फिर उन्होंने क्यों ये ट्रस्ट बनवाया, ये इस तरह का जो वेलफेयर की यूनिवर्सिटी थी वो क्यों उन्होंने बनवाई? देखें, वो जो आपका नेक्स्ट सवाल था, दूसरा सवाल कि ये प्रॉपर्टी क्यों, इनफैक्ट नैब के जो ट्रायल था उसके अंदर नैब ने इंट्रोड्यूस किया था एक नया चीज भी। उनको ये नजर आ गया कि ये जो डोनेशन है ये तो बेनिफिट इमरान खान साहब को नहीं जा रहा या उनकी वाइफ को नहीं जा रहा, क्योंकि वो तो सिर्फ ट्रस्टीज हैं और उनका कोई असासों से ताल्लुक नहीं है। यूनिवर्सिटी की जो चैरिटेबल है उसके प्रॉफिट्स का एक हिस्सा भी नहीं ले सकते, ना लिया। और ये नैब का जो विटनेस था वो आके उन्होंने ये बयान दिया, हल्फन बयान दिया कि हाँ इसमें इमरान खान साहब का बेनिफिट नहीं है। तो फिर उन्होंने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की कि उन्होंने कहा कि ये एक प्रॉपर्टी खरीदी थी मिज़फरा ने, और वो प्रॉपर्टी जो थी वो बल्कि नैब ने पहले ये कहा कि प्रॉपर्टी खरीदी नहीं थी, ये भी डोनेट की थी पर्सनल। लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स आए और जब वो पटवारी आया और तहसीलदार आया और वो सारे रजिस्ट्रार आए तो वो जाहिर हो गया, और ये फिर इतराफ करना पड़ा नैब को भी कोर्ट के सामने कि वो तो एक्चुअली खरीद की थी, वो उसमें कोई डोनेशन नहीं थी, वो तो एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन, सेल एंड परचेज की ट्रांजैक्शन थी। जो एक मसला बेरिया टाउन में अगर कोई प्लॉट खरीदते हैं अरबों की अगर वो थी और उसके ऊपर